ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है दिल से दिल तक विद खुशी में। बेहतरीन लव स्टोरीज को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से दिल तक में स्वागत है। आज की कहानी में हम सुनेंगे कि राजीव और प्रिया के दिलों में पनप रहे प्यार का क्या होगा। क्या वे अपने परिवारों को अपने रिश्ते के बारे में बता पाएंगे? तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कुछ दिन बीत जाते हैं। राजीव प्रिया को उसके परिवार से मिलवाने का फैसला कर लेता है। वो सोचता है कि जितनी जल्दी हो सके उसे अपने माता पिता को प्रिया के बारे में बता देना चाहिए। एक शाम राजीव अपने माता पिता के साथ डिनर टेबल पर बैठा है। उसके माता पिता बेटे की जिंदगी के बारे में बात कर रहे हैं। राजीव की माँ कहती है, राजीव तुम भी जल्दी से शादी के बारे में सोचो, अब तुम्हारी उम्र भी हो चुकी है। राजीव थोड़ा घबराते हुए कहता है, मम्मी अभी थोड़ा और वक्त है शादी के बारे में सोचने का। राजीव के पिता कहते हैं, राजीव तेरी माँ सही कह रही है, हम भी तुम्हें अच्छी बहू लाना चाहते हैं। तुम्हारे कुछ दोस्तों की तो शादी भी हो चुकी है। राजीव थोड़ा हिम्मत जुटाकर कहता है, पापा मुझे कोई लड़की पसंद आ गई है। राजीव के माता पिता चौंक जाते हैं। उसकी माँ पूछती है, कौन है बेटा, कौन सी लड़की? राजीव गहरी सांस लेकर कहता है, उसका नाम प्रिया है, वो मेरी कॉलेज की है। राजीव के माता पिता एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। राजीव के पिता सख्त आवाज़ में कहते हैं, राजीव तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम जानते हो तुम किस बारे में बात कर रहे हो? राजीव की माँ भी कहती है, राजीव बेटे तुम्हें किसी अमीर ख़ानदान की लड़की से शादी करनी है, किसी साधारण कॉलेज गर्ल से नहीं। राजीव अपने माता पिता को समझाने की कोशिश करता है कि प्यार में दौलत मायने नहीं रखती, लेकिन वे उसकी एक नहीं सुनते। वे दोनों गुस्से में टेबल से उठ जाते हैं। राजीव निराश होकर अपना कमरा बंद कर लेता है। उसे पूरा यकीन था कि उसके माता पिता प्रिया को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन उनका गुस्सा देखकर वो अंदर से टूट गया। वहीं दूसरी तरफ प्रिया को भी राजीव से फ़ोन नहीं आने की चिंता हो रही थी। वो उसे कई बार फ़ोन करती है, लेकिन राजीव फ़ोन नहीं उठाता। वो सोचती है कि शायद राजीव अपने परिवार को उसके बारे में बताने से कतरा रहा है। उस रात प्रिया राजीव को मैसेज करती है, राजीव सब ठीक है ना, मुझे तुमसे बात करनी है। सुबह होते ही राजीव प्रिया का मैसेज पढ़ता है। वो सोचता है कि प्रिया को अपने परिवार की नाराज़गी के बारे में नहीं बताना चाहिए। वो प्रिया को रिप्लाई करता है, सब ठीक है प्रिया, आज कॉलेज में मिलते हैं। कॉलेज में प्रिया राजीव को देखते ही दौड़कर उसके पास पहुंच जाती है। वो पूछती है कि कल रात उसका फ़ोन क्यों नहीं आया। राजीव किसी तरह उसे टाल देता है और वे अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं। पूरे दिन राजीव प्रिया से कुछ बात नहीं करता है। प्रिया राजीव के व्यवहार को समझ नहीं पा रही है। वो सोचती है कि कहीं राजीव उससे दूर तो नहीं जाना चाहता। कॉलेज खत्म होने के बाद प्रिया राजीव को अकेला पाकर रोक लेती है और कहती है, राजीव क्या हुआ है, तुम कल से मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? राजीव थोड़ा हिम्मत जुटाकर कहता है, प्रिया शायद हमें आगे नहीं मिलना चाहिए। प्रिया चौंक जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो पूछती है, क्यों राजीव, मैंने ऐसा क्या कर दिया? राजीव झूठ बोलता है, प्रिया ये सब मेरी पढ़ाई के लिए अच्छा नहीं है, मुझे अब तुमसे मिलना ठीक नहीं लगता। प्रिया राजीव की बातों पर यकीन नहीं कर पाती। वो कहती है, राजीव सच बताओ, क्या तुम्हारे घर वालों को हमारी मुलाकातों के बारे में पता चल गया? राजीव कुछ देर चुप रहता है, फिर सिर झुकाकर कहता है, हाँ प्रिया, उन्हें पता चल गया है।
और वो राजीव अपनी बात पूरी नहीं कर पाता। प्रिया समझ जाती है कि राजीव के माता पिता उनके रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। प्रिया वहां से चली जाती है। राजीव उसे रोकना चाहता है लेकिन रोक नहीं पाता। वो उदास होकर वहीं खड़ा रह जाता है। उस रात प्रिया और राजीव दोनों को नींद नहीं आती। प्रिया अपने कमरे में रो रही है। वहीं राजीव अपनी खिड़की से प्रिया के घर की तरफ देख रहा है। उन्हें एक दूसरे की बहुत याद आ रही है। उन्हें एहसास होता है कि कुछ ही दिनों में बनी उनकी प्यार की दुनिया टूटने के कगार पर है। इधर प्रिया भी अपने फैसले पर दुविधा में है। वो सोचती है कि क्या राजीव से दूर रहना ही सही फैसला है? क्या उनका प्यार इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा? वो अपने दिल की बात सुनने का फैसला करती है। वो जानती है कि राजीव से प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। अगले दिन कॉलेज में राजीव प्रिया को ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं पाता। वो उसके दोस्तों से पूछता है तो पता चलता है कि प्रिया आज कॉलेज नहीं आई है। राजीव और भी परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि शायद प्रिया ने वाकई उससे दूर रहने का फैसला कर लिया है। वो पूरे दिन बेचैन रहता है। शाम को वो प्रिया के घर जाने का फैसला करता है। प्रिया के घर जाकर राजीव दरवाज़ा खटखटाता है। दरवाज़ा खोलने आती है प्रिया की माँ। वो राजीव को देखकर थोड़ा चौंक जाती है और कहती है, बेटा आज तुम ट्यूशन के लिए इतना जल्दी आ गए, रोहित तो अभी स्कूल में है। राजीव विनम्रता से पूछता है, आंटी प्रिया घर पर है? प्रिया की माँ कहती है, हाँ बेटा अंदर है, पता नहीं क्या हुआ है, आज सुबह से बहुत दुखी है, बता भी नहीं रही। राजीव निराश हो जाता है। वो कहता है, आंटी मैं बस उसे एक बार देखना चाहता हूँ, प्लीज़ उसे कुछ ज़रूरी बात कहनी है। प्रिया की माँ राजीव को देखकर थोड़ी झिझकती है, लेकिन फिर भी उसे अंदर जाने का इशारा कर देती है। राजीव घर के अंदर जाता है और लिविंग रूम में प्रिया को बैठा हुआ देखता है। प्रिया उसे देखते ही आंसू रोक लेती है। राजीव उसके पास बैठ जाता है और कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। आखिरकार राजीव ही पहले हिम्मत जुटाकर कहता है, प्रिया मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे सच छिपाया। मेरे माता पिता। राजीव अपने माता पिता के रिएक्शन के बारे में बताता है। प्रिया उसे ध्यान से सुनती है। राजीव अपनी बात खत्म करके कहता है, लेकिन प्रिया मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। प्रिया भी राजीव का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, राजीव मुझे भी तुम्हारे बिना बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन तुम्हारे परिवार का क्या होगा? राजीव कहता है, मैं अपने माता पिता को समझाऊंगा, उन्हें तुम ज़रूर पसंद आओगी, तुम इतनी अच्छी हो, इतनी मेहनती हो। तभी प्रिया उसे रोकती है और कहती है, राजीव ये सब छोड़ो, मुझे लगता है हमें खुद अपने लिए कुछ करना चाहिए। शायद तुम्हारे माता पिता को मनाना आसान नहीं होगा। राजीव प्रिया की बात सुनता है। उसे एहसास होता है कि प्रिया सही कह रही है। प्रिया कहती है, राजीव शायद हमें अपने प्यार को साबित करना होगा। हमें तुम्हारे माता पिता को ये यकीन दिलाना होगा कि हमारा प्यार सच्चा है। राजीव प्रिया की आंखों में देखता है और कहता है, हाँ प्रिया तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हम मिलकर अपने प्यार को जीत लेंगे। प्रिया मुस्कुराती है और कहती है, तो चलो ये लड़ाई साथ मिलकर लड़ते हैं। राजीव भी मुस्कुराता है और प्रिया का हाथ मजबूती से पकड़ लेता है। वे दोनों जानते हैं कि उनके सामने एक लंबी लड़ाई है, लेकिन वे साथ हैं और उनका प्यार उनकी ताकत है। तो दोस्तों, आज की कहानी में हमने देखा कि राजीव और प्रिया अपने प्यार को बचाने के लिए एकजुट हो गए हैं, लेकिन क्या वे अपने परिवारों को अपना प्यार स्वीकार करवा पाएंगे? क्या उनकी लड़ाई कामयाब होगी? इन सवालों के जवाब अगले एपिसोड में मिलेंगे दिल से दिल तक के साथ। उम्मीद है यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी।
आपको यह प्यार भरी कहानी कैसी लगी? कमेंट और रेट करके मुझे ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। अगर आपके पास भी ऐसी प्यार की कहानी है तो मुझे शेयर करें podcast@audiopitara.com पर। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें। दिल से दिल तक विद खुशी, अवेलेबल इन ऑल मेजर ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। अगर आप इस पॉडकास्ट को बिना एड्स के सुनना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें ऑडियो पिटारा ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आपको यह प्यार भरी कहानी कैसी लगी? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।